हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना ये वीडियो। तो हमारा वीडियो है फिल्म्स बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन यानी कि करंट अफेयर्स, और आज के हमारे कंटेंट्स है। सबसे पहला है बोंदाज, सेकंड है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020, थर्ड है वी रामगोपाल राव कमेटी, और फोर्थ है हमारा माशेर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा बोंदास, देखते हैं क्या था ये करंट में। द कोविड-19 पैंडेमिक हैज रीच्ड द बोंदास, अ PVTG's community residing in the hill ranges of मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट इन द ओडिशा। तो बोंदास एक तरीके की ट्राइब है, एक तरह की जनजाति है जो कि मलकानगिरी जो कि उड़ीसा का एक जिला है, तो वहाँ पे ये पाए जाते हैं और वहाँ तक कोविड-19 फैल चुका है। अबाउट बोंदास आर वन ऑफ द 13 PVTGs फाउंड इन ओडिशा। तो बोंदास उन 13 PVTG जो प्रिमिटिव ट्राइब वुलनरेबल ट्राइबल ग्रुप है उड़ीसा का, तो उड़ीसा में टोटल 13 है जिनमें से एक बोंदास भी है। सेकेंड है दे आर शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ इंडिया एंड आर ऑल्सो नोन एज द रीमो, दैट इज मीनिंग पीपल इन द बोंदा लैंग्वेज। तो ये शेड्यूल्ड ट्राइब है और इनको रीमो के नाम से भी जाना जाता है। इसको बोंदा भाषा में इंसान बोलते हैं। नेक्स्ट द ट्राइब इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव इन मेन लैंड इंडिया। देयर कल्चर हैज चेंज्ड लिटिल फॉर मोर देन 1000 ईयर्स। तो जो ट्राइब है ये सबसे पुरानी जनजाति मानी जाती है इंडिया की, और ऐसा माना जा रहा है कि बहुत चेंज 1000 साल में थोड़ा बहुत चेंज ऐसे ग्रुप में देखने को मिला है। देयर आइसोलेशन एंड नॉन एग्रेसिवनेस कंटिन्यू टू प्रिजर्व देयर कल्चर डिपॉजिट्स द प्रेशर ऑफ एन एक्सपैंडिंग इंडियन पॉपुलेशन। तो जिस तरह से वो अपने आप को छुपा कर रखते हैं और वो एग्रेसिव होते हैं यानी काफ़ी गुस्सैल होते हैं, तो इसी दोनों बातों की वजह से ये अपने आप को लोगों के जो एक्सपेंशन पॉपुलेशन हो रही है यानी जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है, तो उनसे अपने कल्चर को इन्होंने बचा के रखा हुआ है। तो इस टॉपिक में इतना था। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020। नीति आयोग इन पार्टनरशिप विद द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस हैज रिलीज द EPI 2020। तो नीति आयोग जो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस है उसके साथ मिलकर एक EPI यानी कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 लॉन्च किया है। अब ये है क्या? इट इज़ द फर्स्ट रिपोर्ट विच एग्जामिन्स एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस एंड परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन स्टेट्स एंड इंटेंड्स टू आइडेंटिफाई चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, enhance the effectiveness of government policies and encourage a facilitative regulatory framework। तो ये अपने आप में पहला रिपोर्ट है जो कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस को यानी कितनी तैयारी है आपको एक्सपोर्ट को लेके या जो परफॉर्मेंसेज है इसको लेके इंडियन स्टेट्स में उसको जानने में यानी उसके बारे में समझने में मदद करता है। और इसका एक और मकसद है कि उन अलग अलग चैलेंजेस या अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई भी करे, सो दैट एक इफ़ेक्टिवनेस एक जो काम है उसमें एक थोड़ा सा और ज़्यादा बदलाव और अच्छा पॉजिटिव चेंज जिसको बोल सकते हैं हम वो मिले। और साथ ही साथ ऐसे जो चूँकि इंडिया में जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट है उतनी ज़्यादा फॉरेन करेंसी आएगी, तो उसको इंकरेज करना भी बहुत ज़रूरी है। उस फैसिलिटी को उनको अच्छी फैसिलिटी दिलाना ताकि वो इंकरेज हो और ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होकर एक्सपोर्ट हो। नेक्स्ट है पैरामीटर्स। किन किन पैरामीटर्स पर इंडेक्स बनता है? तो द इंडेक्स एंड रैंक्ड इन स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ 4 पिलर। तो 4 अलग अलग पिलर है जिनके बेसिस पे स्टेट्स को रैंक दिया जाता है, जिसमें सबसे पहला है पॉलिसी। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड में देखते हैं कितना है। सेकेंड है बिजनेस इकोसिस्टम, थर्ड है एक्सपोर्ट इकोसिस्टम और फोर्थ है हमारा एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। तो बेसिकली 4 पिलर्स हैं, 4 पैरामीटर्स जिनको कह सकते हैं जिनके बेसिस पे ये इंडेक्स बनता है। इनके अलावा कुछ और भी सब पिलर्स हैं यानी कि कुछ और पिलर्स हैं इनके अलावा, जैसे 11 सब पिलर्स हैं जिनमें सबसे पहला एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, सेकंड है इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, थर्ड है बिजनेस एनवायरनमेंट, उसके बाद है इंफ्रास्ट्रक्चर, देन ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, एक्सेस टू फाइनेंस, एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड सपोर्ट, R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन एंड ग्रोथ ओरिएंटेशन।
तो ये 11 सब पिलर्स है जिनकी हमें काफ़ी ज़रूरत है अगर हमें अपना एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है, उसको आगे ले जाना है, हमारे देश की जो इकॉनमी है उसमें एक बड़ा योगदान अगर दिलाना है एक्सपोर्ट से। तो ये 11 सब पिलर्स है जिनको हमें अच्छे से और स्ट्रिक्ट वे में फॉलो करके उसको अचीव करना होगा। तो इस टॉपिक में इतना था, चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा वी रामागोपाल राव कमेटी, देखते हैं क्या था करंट में। With a focus on indigenous development of futuristic technologies, a 5-member expert committee has been constituted to review the Charter of Duties for all laboratories of the Defense Research and Development Organization। तो एक इंडिजिनसली डेवलपमेंट, जो कि हमारे प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत की बात कही है, तो उसको ध्यान में रखते हुए, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए हमारे इंडिजिनसली उन सभी जो प्रोडक्ट है उनको बनाने के लिए कमेटी की गठन की गई है। 5 मेंबर की कमेटी है जो कि रिव्यू करेगी उन सभी ड्यूटीज़ को जो कि DRDO से जुड़ी हैं। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं अबाउट मोर क्या दिया हुआ है। द टर्म ऑफ रेफरेंसेस आर टू स्टडी एंड रिव्यू द चार्टर ड्यूटीज ऑफ ऑल द लैब्स ऑफ द DRDO to redefine the charter of duties of the labs on the current and futuristic defense and battlefield scenario and to minimize the overlap of technologies among the lab। तो एक तरह से जो कमेटी है इसने कई सारी चीज़ों पे काम करते हुए इनको एक कह सकते हैं कि रेफरेंस पॉइंट दिया गया जिसमें इन्होंने इनको स्टडी करना है और रिव्यू करना है उन सभी चार्टर ड्यूटीज़ की जो कि DRDO के लैब से जुड़ी हुई है, और एक रीडिफाइंड चार्टर ड्यूटीज़ कह सकते हैं बनाना। चार्टर का मतलब होता है बेसिकली एक सेट ऑफ रूल्स कह सकते हैं, जैसे अंग्रेजी शासन के टाइम में चार्टर एक्ट होता था हमारा, जैसे 33 है 53 है, तो चार्टर एक्ट उसी तरह भी चार्टर्स हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको लैब के लिए सेट किया जाना है, सो दैट करंट और फ्यूचर जो डिफेंस है या बैटलफील्ड सिनेरियो उसको ध्यान में रखते हुए ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएंगे। साथ ही साथ उन ओवरलैप टेक्नोलॉजी, सो दैट जैसे एक लैब है कोई एक टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है तो ऐसा नहीं होगा कि दूसरा लैब सेम टेक्नोलॉजी डेवलप करने लगे, तो इस चीज़ को, इस ओवरलैपिंग को हटाने का भी काम ये कमेटी करेगी। नेक्स्ट द कमेटी हैज़ टू सबमिट इट्स रिपोर्ट विद इन द 45 डेज, और इस कमेटी को 45 दिन के भीतर ही अपना रिपोर्ट सबमिट करना होगा। तो इस टॉपिक में इतना था, चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा माशिर, देखते हैं क्या था ये। Recently, a team of researchers from the Department of Geology, Andhra University, have sighted and fished out a rare fish, masher, from the upper part of Silleru River। तो हाल ही में जो रिसर्चर्स है डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी का आंध्रा यूनिवर्सिटी के, उन्होंने एक रेयर फिश देखा है जिसका नाम माशेर है, और ये देखा कहाँ गया, तो जो सिल्लेरू नदी है वहाँ के आंध्र प्रदेश उसके अपर स्ट्रीम में, यानी कि उसके ऊपरी भाग में। About the mashir, it is a rare fish having its scientific name as tor। तो एक रेयर फिश है जिसका वैज्ञानिक नाम है तौर। IUCN रेड लिस्ट में इसका जो कंडीशन है वो एंडेंजर्ड पे है। डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है, देखते हैं कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो इट इज़ नॉर्मली फाउंड इन द हिमालयन रीजन इन द रिवर्स रनिंग थ्रू द कूलर क्लाइमेट टू हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल एंड भूटान। तो नॉर्मली ये हिमालयन रीजन में, यानी कि पहाड़ी जो हमारे हिमालय पर्वत है उन रीजन्स में पाई जाती हैं। ये कूलर क्लाइमेट जो हिमाचल प्रदेश की, उत्तराखंड, नेपाल, भूटान की है, तो इनमें जो नदियाँ बहती है तो उनमें ये जो माशिर फिश है, मछली है, वो पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। Golden mahseer is a species of a rare mahseer fish which is found in the Himalayan region where the temperature around a year does not exceed 20 degrees Celsius। तो गोल्डन माशेर अपने आप में एक रेयर माशेर स्पीसीज है जो कि हिमालयन रीजन में पाई जाती है। ये 20 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर में नहीं रहती हैं। In the Godavari river there are about 135 recorded fish species and the grey mahseer is one of them। गोदावरी नदी में 135 से ज़्यादा जो मछलियाँ हैं, स्पीसीज अलग अलग तरीके की, वो पाई जाती हैं, जिनमें एक ग्रे माशिर उसमें से एक अलग है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपने किसी भी तरीके का सजेशंस